नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। देश की प्रमुख जगहों जैसे हरिद्वार, गया जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं इन दिनों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर उसके बाद आपको पंडित जी से भी मुखातिब करवाएंगे। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध क्रम किए जाते हैं। पितृपक्ष आज से शुरू होकर 6 अक्टूबर को खत्म होगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। देश की प्रमुख जगहों जैसे हरिद्वार, गया आदि जाकर पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं इन दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी करने की मनाही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन दिनों कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांसाहारी भोजन और शराब से बचना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा दिन में करें। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है। लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। जानवरों या पक्षी को सताना नहीं चाहिए। पितृ को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम। जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उन्हें भोजन जरूर कराएं। पत्तल पर भोजन करें। ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराएं। नहीं करें ये शुभ काम। पितृपक्ष में कोई भी शुभ नहीं करना चाहिए। शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों बेहद सादा जीवन जीने और सात्विक भोजन करने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो श्राद्धों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे में ये तमाम जो सवाल हैं जिसका उत्तर जानना बेहद जरूरी है कि क्या सावधानियां बरतें और अपने पितरों को हम किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। इसी को लेकर हम जानेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ आचार्य राजीव कुमार पाठक जी जुड़ गए हैं। उनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे और उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो राजीव जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि श्राद्धों की शुरुआत हो चुकी है, इसके बारे में कुछ विशेष महत्वता और क्या विशेष है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बुनियादी इंफॉर्मेशन। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं जो कि हमें इस अवसर पर बुलाया है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है और किसकी पूजा होती है। देखिए, जो हमारे पूर्वज माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो शरीर को त्याग चुके हैं, जो शरीर को त्याग करके ऊपर हमारे 4 लोक है। ये मनुष्य लोक है, उसके बाद पितृलोक है, उसके बाद सूर्य लोक है, उसके बाद देवलोक है। तो जो जा चुके हैं, जिनके किसी श्राद्ध कर्म में कोई त्रुटि रह जाती है या बहुत तरह की परेशानी होती है, जो उनका सम्मान नहीं हो पाता है, तो इन सब से बचने के पितरों की पूजा है। ये 3 तरह से होती है। ये स्टार्ट कब से है, पहले ये देख लीजिए। ये जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक चलती है। प्रथम दिन जो स्टार्ट हुआ है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 6 अक्टूबर 2021 तक ये चलेगी। प्रथम दिन जो 20 सितंबर का था वो ऋषियों को तर्पण किया जाता था, तर्पण के लिए हुआ था। और आज से पितरों की ये श्राद्ध प्रारंभ हो चुकी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 तरह से करते हैं। पहले तर्पण करते हैं, फिर पिंडदान करते हैं, फिर श्राद्ध करते हैं। तर्पण हम प्रतिदिन करते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए
मतलब कि ये तर्पण देते हैं, जो जल उनको सूक्ष्म रूप में जहां कहीं भी हो उनको मिलता है। ये माना जाता है कि ये पितृपक्ष महालय श्राद्ध इसको भी कहा जाता है। ये 15 दिन पितृ हमारी धरती पे आते हैं और हम जो उनको देते हैं वो उनको प्राप्त होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ भी देवता ही हैं। पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में सारे काम, खुशहाली, सब कुछ जो रुकता है, जो पितृदोष बनती है, चाहे कुंडली के कारण हो या पितृ नाराज हो गए हो, तो उनके कारण जो दोष बनता है उससे हमें मुक्ति मिलती है। अब पहले मैं ये तर्पण और ये पिंडदान और श्राद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, फिर हम कहते हैं श्राद्ध के बारे में कहता हूं। तर्पण हम कब तक करें? एक तो होता है कि हमें अपने पितरों की, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितरों की मृत्यु की तिथि अगर प्राप्त है तो उसी तिथि को हम ये श्राद्ध करते हैं। तर्पण उससे पहले प्रतिदिन करते हैं, श्राद्ध के दिन तक हम वो तर्पण कंटिन्यू करते रहते हैं। और अब देखते हैं कि इस साल जो पड़ रहा है, तो आज से जो है परिवार का जिनकी मृत्यु परिवार की हुई है उनकी श्राद्ध आज होगी, तर्पण के साथ, पिंडदान के साथ श्राद्ध होगी। और ऐसा माना भी जाता है कि नाना नानी का भी श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। अगर नाना नानी को कोई संतान नहीं है, माने कोई बेटा नहीं है, कोई तर्पण करने वाला नहीं है, तो ये माना जाता है कि आप नाना नानी को आज के दिन जो है तर्पण करके, पिंडदान करके श्राद्ध करेंगे। ये सब समय मैं बाद में चर्चा करूंगा। द्वितीय मेन और जिनकी तिथि नहीं प्राप्त है, जिनकी तिथि जिस तिथि को मृत्यु जिस तिथि को हुई है उस तिथि को उनका श्राद्ध करेंगे। जिनकी तिथि प्राप्त नहीं है तो उसके लिए शास्त्रों में विधान है कि प्रतिपदा परिवार के दिन जो है नाना नानी का होता है। पंचमी के दिन जो है कोई अगर अविवाहित जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी मृत्यु की तिथि नहीं प्राप्त हुई है, तो उनकी श्राद्ध जो है वो पंचमी तिथि को की जाती है। नवमी को किसको? सौभाग्यवती जो है, जो विवाहिता सौभाग्य, चाहे पति के रहते हुए पत्नी की मृत्यु हो गई है, पत्नी के रहते हुए पति की मृत्यु हो गई है, तो उनकी जो है उनकी श्राद्ध नवमी को कहते हैं। इनको मातृ नवमी श्राद्ध भी कहते हैं। एकादशी को जो श्राद्ध करते हैं वो करते हैं सन्यासियों का श्राद्ध करते हैं। त्रयोदशी को बच्चों का करते हैं। चतुर्दशी तिथि को क्या कर जो जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, दुर्घटना किसी कारण से, मतलब आत्महत्या या किसी कारण से, और उनकी तिथि नहीं प्राप्त है, तो उनको चतुर्दशी का उनको श्राद्ध करते हैं। और पितृ अमावस्या, सर्व अमावस्या कहते हैं, जिनको किसी दिन नहीं करते हैं उनकी जो श्राद्ध करते हैं वो अमावस्या तिथि को करते हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा पहले तर्पण के बारे में, प्रथम चीज आज से जो स्टार्ट है, जिनकी श्राद्ध की तिथि बाद में आती है, मतलब अमावस्या तक आती है, तो वो ये करें कि तर्पण तो प्रतिदिन दे। आज से तर्पण, अब तर्पण में क्या क्या चीज चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण की विधि क्या है, इसके लिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, तर्पण के लिए तो सब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, तर्पण में सामग्री क्या लगती है ये भी जान लीजिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके, अब इसमें तर्पण में हमें चाहिए अक्षत, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। जल होता है, गंगा जल होता है। सबसे पहले प्रणाम कर ले, मने नहा ले, धो ले, और अपने मतलब अब कहिए तर्पण करे कहाँ? देवालय में, गौशाला में या नदी के किनारे तर्पण या श्राद्ध जो है अति उत्तम माना गया है। तो अब हम तर्पण की विधि के बारे में बताते हैं। सर्वप्रमुख कुशा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है इस तर्पण में। तो हम नहा धो करके पहले देवताओं को तर्पण, पूरब मुख की तरफ मुख करके और देवताओं को तर्पण करें। देवताओं को तर्पण करने के बाद फिर उत्तर की तरफ हम मुख कर ले। उत्तर तक की तरफ मुख करके अपने जनेऊ अगर पहने हुए हैं तो उसको माला की तरफ पहन ले, और जल में देवताओं के तर्पण में अक्षत डालें जल में, और ये जो ऋषि और मनुष्य के तर्पण है उसमें उत्तर की तरफ करके जनेऊ को माला की तरह बना करके उसमें जौ डाल करके ऋषि मनुष्य को त्रिपंताम कह के उनको जो है उनको तर्पण दे दे। सबसे अंत में आती है पितृतर्पण। पितृतर्पण के लिए दक्षिण की तरफ मुख कर ले और जनेऊ को दाएं कंधे पे रख ले। दाएं कंधे पे रख करके मतलब कि उसको, और बायां पैर को मोड़ ले, और पहले सर्वप्रथम पितृ को आह्वान करे, हे पितर आइए और मेरा जो है इस जल को ग्रहण कीजिए। इस तरह से, और अगर कोई मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र का उपयोग करके, जो पंडित है तो पंडित से करके, लेकिन मंत्र का इसमें विशेष उपयोग होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुश के अगले भाग, कुश के भाग से जल में तिल डाल देते हैं। और सबसे पहले अगर जिनके पिता नहीं है तो पिता का तर्पण कैसे करते हैं, तो इस मंत्र का इसी के साथ सबका उपयोग करते चलेंगे।
तो पिताजी के तर्पण में क्या कहते हैं कि अपने पिता का गोत्र का नाम ले ले, अस्मद पिता उनका नाम लेके शर्मा, वसुर उपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम, बोले वो कह के कृपयंताम कह के वसुर उपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम 3 बार कह के, इसी तरह अपने दादाजी का नाम ले ले, गोत्र का पहले नाम लेकर के उनका नाम लेकर के शर्मा अस्मद पितामह शर्मा वसुर उपस्थितामिदं तिलोदकं तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम, दादा परदादा 3 पुस्तक का ये तर्पण कर सकते हैं। उसी तरह जिनकी माता नहीं है, माता का नाम अमुक गोत्र का नाम लेकर के अस्मद माता नाम लेकर के वसुर उपस्थितामिदं तिलोदकं तस्यै शुधानम तस्यै शुधानम तस्यै शुधानम 3 बार उनको भी जल दे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पुरुष के लास्ट में तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम तस्मै शुधानम, और औरत के लिए जो लेडीज है जो आपके घर में है तो उनके लिए तस्यै शुधानम तस्यै शुधानम तस्यै शुधानम, इसका जाप करते हुए उनको तर्पण करें और उनकी आराधना करें और उनसे अपने गलतियों का क्षमा मांगे कि हमसे जो भी गलती हमसे हुई है उसको क्षमा करें और हमारे अपने वंशज पे हम पर ध्यान दे, हम पर कृपा दृष्टि प्रदान करे। ये भी एक देव है जी। और राजीव जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये देखा जाता है और ये भी लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि जो श्राद्ध के दिन तय होते हैं और जो पितरों के दिन तय होते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इन दिनों के भीतर हमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए तिथि के जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उसी दिन वो आत्मा को जी तो ये आत्मा को त्याग देते हैं। तो मैंने पहले भी चर्चा किया है कि अब क्या होता है कि मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक से पितृलोक होता है, पितृलोक से जो पितृलोक में सारे पितृ होते हैं वो सब समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे करके आए, हमारे कुल का नाम बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, वहां से अच्छे करते हैं तो सूर्यलोक में जाते हैं और सूर्यलोक से देवलोक में जाते हैं। बहुत वैसे देवलोक में तो बहुत कम ही लोग जाते हैं। श्राद्ध के पीछे का तर्क यही है कि जिनका श्राद्ध सही ढंग से नहीं हो पाता है उस समय में तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तिथि के दिन जिनकी श्राद्ध होती है हर चीज के लिए संकल्प लिया जाता है, हर चीज के लिए काम किया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानी है। अब कहानी ये भी है कि कौवा के रूप में भी आते हैं पितृलोक, कुत्ता कौवा गाय की सेवा करनी चाहिए, इस रूप में भी पितृलोक जिनकी मतलब आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, जो जन्म नहीं ले चुके हैं, तो उनके लिए उस तिथि को माना जाता है कि ये श्राद्ध जो है उसी तिथि को किया जाए। अब आपने कहा कि क्या परहेज किया जाए, इस चीज में सबसे देखा जाए कि श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि श्राद्ध पक्ष में सबसे पहला नियम तो है कि शाकाहारी सात्विक भोजन किया जाए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए जी, सात्विक रहा जाए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करे। दूसरा चीज ये होता है कि ये जो है झूठ ना बोले, पशु पक्षी अगर घर पे कोई आती है तो उसका अपमान न करे, कोई भिखारी किसी रूप में कोई आता है उसको खाली लौटने ना दे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्राद्ध जो है वो दिन में ही 12 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त में करें। ये सब इत्यादि नया अब जैसे उस समय में सेवन करने की बात जहां तक आती है, चना जीरा खीरा और जो है ये सब का सेवन ना करें, लौकी का सेवन ना करें और नया कोई कार्य ना करें। नया कोई कार्य जैसे कि गृह प्रवेश होता है, शादी होता है, मुंडन होता है, सगाई होता है, इस चीज की यह महालय है, श्राद्ध पक्ष है, नया काम ना करें, कोई नया कपड़ा ना खरीदे, कोई मतलब कि ये सब चीज की परहेज रखे। कोई भी पशु पक्षी आए पशु पक्षी को सताए नहीं, पशु पक्षी के रूप में पितर आते हैं जैसा कि पहले भी कहा गया है जी। गाय कौवा और कुत्ता को विशेष रूप से भोजन, कौवा के पीछे भी बहुत कहानी है, तो उसको उनकी भी पूजा की जाए, उनको भी खाना दिया जाए, कोई भी छत पे ये सब करे। तो ये सब चीजों का नियम का पालन करते हुए आप ये सावधानी बरत सकते हैं जी। और ये भी कहा जाता है कि इन दिनों का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन लंबे समय से एक बात ये लगातार सुनने में आती है कि परिवारों के ऊपर पितृदोष लगा होता है। तो पितृदोषों को लेकर, हटाने को लेकर इन दिनों के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि पितृदोष हट जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन दौरान और इन दिनों के दौरान अगर हम जो भी करते हैं सावधानियों के साथ करते हैं, परहेज भी करते हैं, लेकिन पितृदोष नहीं हटते, तो ऐसे में किन विशेष चीजों का ध्यान रखें ताकि पितृदोष लगे ही ना। देखिए
आपने जो कहा है, सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु होती है उनको अच्छे ढंग से श्राद्ध कर्म किया जाता है जी। जिनकी श्राद्ध कर्म नहीं होती है या पितरों को जो अपमानित करते हैं, जो कुछ गलत व्यवहार करते हैं, इससे पितर नाराज हो जाते हैं, जिससे नाना प्रकार की परेशानी आती है। आप जानते हैं घर में बहुत सारी परेशानी आती है जी। तो अगर उस चीजों के लिए सबसे पहला चीज कि पितरों का सम्मान करें, पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक अच्छे पंडित ब्राह्मण भोजन सब कुछ जो है ब्राह्मण भोजन ये सब चीज करवा करके और पितरों का श्राद्ध करें, जिससे पितर हमारे ऊपर कृपा पड़ता। और जिनकी श्राद्ध में त्रुटि हो गई है या किसी कारण कोई गलती हो गई है या श्राद्ध नहीं हो सका, उन्हीं लोगों के लिए पितृपक्ष बनाया गया है। ये पितृपक्ष जो बनाया गया है, इस पितृपक्ष में लोग तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो ये माना जाता है कि उनको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब पितृदोष एक तो वो होती है, दूसरा कुंडली में भी पितृदोष लगता है। कुंडली हमारे जो जन्म पत्रिका होती है, शास्त्रों के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति होती है, अब कहेंगे कि कुंडली में कैसे पितृदोष लगता है, तो इसके लिए पीछे भी बहुत सारा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, पिता का कारक सूर्य है और सूर्य को ग्रहण लगाने वाला राहु है और शनि भी थोड़ा सा परेशान करता है। अगर त्रिकोण में सूर्य के साथ राहु की मतलब की दृष्टि या युति होती है, पंचम और नवम भाग पिता का भी होता है, तो अगर यहाँ पे सूर्य के साथ राहु की स्थिति थोड़ा सा ये पितृदोष का निर्माण करता है। वैसे तो बहुत से नियम है, अगर लग्नेश 6ठे 8वें 12वें में हो, राहु लग्न में हो, चाहे बहुत सारी और कारण हैं, अगर पितृदोष से बहुत सारा काम नहीं बन रहा है। अब इससे पूछेगा पितृदोष के कारण होता क्या है, क्या क्या आपको परेशानी होती है। जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है, घर में तनाव रहता है, बड़ों की सम्मान नहीं होती है, ये सब चीज, नौकरी व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, सारे अच्छे योग होने के बावजूद आपके सारे काम बन नहीं रहे हैं, घर में हमेशा अज्ञात भय आपके मन में लगी रहती है, तो ये सब पितृदोष के कारण एक होता है। अगर ये सब लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको पितृदोष के कारण ही आपकी ये सब चीज हो रही है। तो पितृदोष के निवारण के लिए 15 दिन का जो महालय श्राद्ध है, अगर इसमें लोग निमित्त और अच्छे ढंग से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें। पिंडदान एक चीज ध्यान रखिए कि बच्चों का और सन्यासियों का पिंडदान नहीं होता है। तो ये एक कर्म अगर 15 दिन श्राद्ध उसी दिन करें जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, तिथि पता है ना, तिथि पता है तो मैंने जो बताया है कि किस दिन किसकी श्राद्ध करनी चाहिए उस तिथि को करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन जरूर उनका, जिनके कुछ भी नहीं पता हो, अमावस्या के दिन आप उनकी श्राद्ध करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। ध्यान रखिए, ब्राह्मण भोजन के साथ आपको जो है, आपके घर में भी कुछ ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन होते हैं? दामाद, जमाई जिसको कहते हैं, भांजा जिसको कहते हैं, नाती जिसको कहते हैं, इन लोगों को अगर भोजन अच्छी तरह से कराते हैं तो निश्चित रूप से पितर प्रसन्न होंगे। और पितरों के आपके घर में और कोई बुजुर्ग है या कोई है, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे पितर नाराज हो, जिससे उनको तकलीफ हो। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से हम सावधानियां बरत सकते हैं और ये दिन जिसका बेहद महत्व होता है, हम किस तरीके से अपने इन दिनों को और बेहतर कर सकते हैं और जो पितृदोष लगा होता है उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।